Hello, good morning to all my friends. Today I have brought for you the third part of syntax. Let us start the थर्ड पार्ट ऑफ सिंटैक्स। आज हम लोग जो बात करेंगे वो सिंटैक्स के ऊपर, ये आपका पार्ट थर्ड होगा। लेकिन मैं इससे पहले आपको एक बार जितना भी मैंने पॉइंट बताया है एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से। हमने बोला था क्या, सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस की बनावट। अच्छा, फिर हमने बोला था क्या कि जो सिंटैक्स होगा, सिंटैक्स का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर वर्ब की डिमांड करेगा और जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल वर्ब की डिमांड करेगा। इतना भी बात हो गया था। फिर बात हुआ था कि जब आपका वर्ड अर्थात सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड हो, दो या दो से ज्यादा वर्ड एंड से अगर कनेक्टेड हो तो वो जो वर्ब होगा वो प्लूरल माना जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद में हमने बोला था कि जब दो या दो से अधिक वर्ड अर्थात सब्जेक्ट, दो या दो से अधिक सब्जेक्ट अगर एंड से तो जुड़ा हो लेकिन अगर वो सिंगुलर सेंस दे रहा हो तो फिर वो सिंगुलर वर्ब की डिमांड करेगा, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल देके ही बताया था। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट बोला था कि अगर आपका सब्जेक्ट एज वेल टुगेदर विथ, नहीं, एज वेल एज टुगेदर विथ अलोंग विथ से अगर कनेक्टेड हो तो वर्ब का जो निर्धारण होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। आपका फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है वो डिसाइड करेगा आपका फर्स्ट सब्जेक्ट ही। कब? जब आपका सब्जेक्ट किससे जुड़ा हो, तो एज वेल एज से, अलोंग विथ से और टुगेदर विथ से। फिर हमने बोला था कि अगर आपका सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो से कनेक्टेड हो, नॉट ओनली बट आल्सो से कनेक्टेड हो तो जो वर्ब का एग्रीमेंट होगा, जो वर्ब का जो निर्धारण होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, तो कहिएगा सब्जेक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर हमारा सेकेंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। फिर हमने बात किया था, शायद इतना ही बात किया था। आगे आज हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं स्टार्ट करने से पहले फिर से आपको एक पोलाइट रिक्वेस्ट मेरी ओर से रहेगा क्या, कि अगर मेरे चैनल पे नए हो तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सेशन अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दिया कीजिए। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्या कि when the subjects are connected with either or या केवल और या नाइदर नॉर, नाइदर नॉर। अगर आपका सब्जेक्ट किससे कनेक्टेड हो तो आप कहेंगे अगर और से कनेक्टेड हो, या फिर आइदर और से कनेक्टेड हो, या फिर नाइदर नॉर से कनेक्टेड हो। द वर्ब इज, द वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू या एज पर द नियरर सब्जेक्ट, नियरर सब्जेक्ट। सुनिएगा ध्यान से, हमने क्या बात बोला भाई, ये बात बोला कि यदि आपका सब्जेक्ट और से जुड़ा हो या आइदर और से कनेक्टेड हो या फिर नाइदर नॉर से कनेक्टेड हो तो जो वर्ब का एग्रीमेंट होगा, जो वर्ब का जो निर्धारण होगा, जो वर्ब को आप सेंटेंस में इंप्लीमेंट कीजिएगा वो किसके अकॉर्डिंग कीजिएगा, तो वो जो नियर वाला, जो पास वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो चलिए हम लोग एग्जांपल देते हैं और बात करते हैं। मैं मार्कर चेंज कर लूं। जैसे हमने बोला कि सी और आई डैश डैश beaten him just now। और यहाँ पर आपका ऑप्शन आया हैज और हैव। नोट डाउन करते चलिए और वर्ब को लगाते चलिए। फिर हमने बोला
सीमा, ऐसा हमने बोला। आइदर राधा और यू डैश नॉट स्कूल डेली। फिर आपको आया डू और डज। फिर हमने बोला नाइदर दे नॉर सी डैश डैश होमवर्क। फिर हमने बोला कंप्लीट या कंप्लीट्स, ऐसा। फिर हमने बोला आइदर यू और वी डैश स्टोलन हर अम्ब्रेला। यहां पर आया हैज या है। देखिए हम लोग लगाते हैं वर्ब को। हमने बोला कि एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं। हमने क्या बोला कि जब आपका सब्जेक्ट आइदर और से जुड़ा हो, या सिर्फ और से जुड़ा हो, या फिर नाइदर नॉर से जुड़ा हो, नाइदर किससे जुड़ा हो, नाइदर नॉर से जुड़ा हो, तो आपका जो वर्ब का एग्रीमेंट होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? तो आप कहेंगे ना कि जो करीब वाला जो सब्जेक्ट होगा, जो पास वाला जो सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमने बोला कि सी और आई डैश बीटेन हिम जस्ट नाउ। ये बोल रहा है ना कि आप वर्ब का एग्रीमेंट करवाइए। आपका सब्जेक्ट है सी और से कनेक्टेड है, और एक सब्जेक्ट है आई। तो इसमें अगर वर्ब का निर्धारण होगा, आपका ऑप्शन में है हैज और है। तो आप कहेंगे ना कि हमारा जो और से जुड़ा है और जो करीब वाला जो सब्जेक्ट है वो है आई, और आई का अकॉर्डिंग क्या होगा? तो आप कहेंगे आई का अकॉर्डिंग हैव होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल, आइदर राधा और यू डैश नॉट गो टू स्कूल डेली। देखिए एक आइदर से जुड़ा है राधा, फिर और से जुड़ा है यू, यानी आइदर और से हमारा दो सब्जेक्ट कनेक्टेड है। तो आप वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? तो आप कहेंगे ना कि जो और के नजदीक है, और के नजदीक है आपका कौन सब्जेक्ट? तो कहेंगे यू। और वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा? तो वर्ब यू के अकॉर्डिंग होगा। अब कहिएगा कि डू लाएं या डज लाएं, तो आपका जो सब्जेक्ट है भाई वो आपका यू है, और यू सेकेंड पर्सन होता है। और यू जब सेकेंड पर्सन होता है तो ये प्लूरल माना जाता है, और जब ये प्लूरल माना जाएगा तो फिर प्लूरल वर्ब लाना होगा। और प्लूरल वर्ब आपको पता है डू होगा या डज होगा, तो आप कहेंगे कि डू होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, नाइदर दे नॉर सी डैश होमवर्क। कंप्लीट या कंप्लीट्स आपका ऑप्शन में है। ये बोल रहा है ना कि नाइदर से दे जुड़ा है, नॉर से सी जुड़ा है। अब बताइए, नाइदर नॉर से हमारा दो सब्जेक्ट कनेक्टेड है। अब यहाँ पर आपका वर्ब क्या होगा? कंप्लीट होगा या कंप्लीट्स होगा? तो आप कहेंगे ना कि नहीं, नॉर से मेरा जो करीब वाला सब्जेक्ट है वो हमारा सी है, और सी क्या है? तो कहिएगा सी थर्ड पर्सन हमारा सिंगुलर है सी, और थर्ड पर्सन जब सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर
तो कंप्लीट होता है ना। क्योंकि हमने बताया है कि जिसमें अगर एस या ई से लग जाए तो वो वर्ब को हम कभी भी बोल सकते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। लेकिन अगर मेन वर्ब वन के लिए बोला जाए, यानी वर्ब के बेस फॉर्म के लिए बोला जाए कि सिंगुलर है प्लुरल है, तो हम ऐसा ही नहीं डिसाइड कर सकते। हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि आप उसे सेंटेंस में इंप्लीमेंट कीजिए, सेंटेंस में लागू कीजिए, तब जाके हम बता पाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल भाई, आइदर यू और वी, है ना। देखिए आइदर और से हमारा दो सब्जेक्ट कनेक्टेड है, और यहाँ पर तो ज्यादा सोचना भी नहीं है, क्योंकि दोनों का दोनों प्लुरल है, तो हैज तो होगा ही नहीं, क्या होना चाहिए, हैव। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हैव वो भी किसके अकॉर्डिंग हमने लगाया, हैव, तो वी के अकॉर्डिंग लगाए हैव। यू के अकॉर्डिंग भी लगता है भी, लेकिन हमने यहाँ पर यू को सोच के नहीं लगाया, बी को सोच के लगाया, है ना, हैव। अच्छा, आप कहेंगे क्यों लगाए, क्योंकि हम जान रहे हैं कि और से हमारा कनेक्टेड है, और से हमारा कनेक्टेड तो है, लेकिन पास वाला जो हमारा सब्जेक्ट है वो बी है, और इस आधार पे हम लगाए हैव, यानी किसको देखकर, तो बी को देखकर। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है वो सुनिएगा। हमने बोला कि both always takes a plural verb। बोथ जो लेगा वो हमेशा प्लुरल वर्ब लेगा। बोथ कैसा वर्ब लेगा, बोथ हमेशा प्लुरल वर्ब लेगा, है ना। चाहे अब देखिए क्या बोले दोस्त कि बोथ कैसा वर्ब लेगा, तो बोथ हमेशा प्लुरल वर्ब लेगा। अब आइए, जैसे हमने बोला बोथ डैश हैप्पी नाउ, यहां पर आया इज एम आर, आप लगाइएगा भार, फिर बोले बोथ राधा एंड रोहन डैश फ्रेंड, फिर हमने लगाया इज और आर, फिर हमने बोला बोथ ऑफ देम डैश डांसिंग, देन हमने दिया ऑप्शन वॉच और वर, फिर हमने बोला बोथ बॉयज डैश कमिंग टू मी, दोज डेज। ऑप्शन है इज एंड आर वाज वर। मैंने आपके सामने 5 ऑप्शन लास्ट वाला में दिया, तो आप देखेंगे 4 को एग्जाम्पल हमने रिप्रेजेंट किया आपके सामने। तो देखिएगा हमने बोला क्या कि बोथ डैश हैप्पी नाउ, हमने क्या बोला ऊपर, फिर से एक बार समझिएगा इसको कि बोथ हमेशा क्या लेगा भाई, तो बोथ हमेशा प्लुरल वर्ब लेगा। कैसा वर्ब, प्लुरल वर्ब। तो देखिएगा बोथ डैश हैप्पी नाउ, ये बोल रहा है क्या कि यहाँ पर इज होगा, एम होगा, आर होगा, यानी दोनों अभी खुश हैं। अब बताइए, तो बोथ जब प्लुरल लेगा तो यहाँ इज की स्थिति नहीं बन रहा, एम का तो बन ही नहीं रहा, तो आपके पास केवल कितना ऑप्शन बचा, 2 ऑप्शन, तो आर होगा। बोथ चाहे जैसे दे, बोथ राधा एंड रोहन डैश फ्रेंड, दोनों जो है राधा और रोहन वो दोनों क्या है, तो दोस्त है, तो इज कट गया, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। आपको ऐसे देगा बोथ ऑफ देम, है ना, बोथ ऑफ देम डैश डांसिंग दे, दोनों जो है उस समय क्या कर रहे थे, तो नाच रहे थे। अब आप बताइए यहाँ पर वाज होगा या वर होगा, तो आप कहिएगा कि नहीं वाज का स्थिति तो नहीं बन रहा, क्यों, क्योंकि बोथ है, और बोथ हमेशा क्या लेगा, तो प्लुरल वर्ब लेगा, और जब बोथ प्लुरल वर्ब लेगा तो वाज की कहानी कट गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए, वर होना चाहिए। अब देखिए बोथ बॉयज ऐसे भी देगा, बोथ बॉयज डैश कमिंग टू मी,
दोज डेज, दोनों लड़कों उन दिनों मेरे पास आ रहे हैं कि आ रहे थे। तो आप कहेंगे ना कि देखिए यहाँ पास्ट वर्ब है, और जब पास्ट वर्ब है तो ये हमारा इज एम आर की बात कट गया, 3 ऑप्शन 1 सेकेंड में एलिमिनेट हो गया, 1 सेकेंड में 3 ऑप्शन हट गया, टल गया। अब बात बचा किसका, तो वाज का और वर का। तो इसमें आपको भी चॉइस ऑफ सिलेक्शन का सेंस है, तो आप कहेंगे कि बोथ हमेशा प्लुरल होता है। अब जब प्लुरल होता है तो वाज भी साइड पकड़ लिया, और केवल कौन बचा, तो वर, और जब वर बचा तो ले लग के चलाइए। तो इस तरीका से फ्रेंड हम लोग सिंटैक्स के बारे में हर एक पहलू को देखते चल रहे हैं, और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में, बहुत ही डिटेल वे में हम आपको सामने एक एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर से एक बार, अगर नहीं नोट कॉपी बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कॉपी को जरूर बनाइए, प्रॉपर नोट, हैंड रिटेन नोट, अपने हाथ से नोट जरूर आप बनाइए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई अगर दिक्कत होगा तो फिर बोलिएगा। मैं आपसे फिर एक बार आग्रह करूंगा कि अगर मेरे चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, है ना। उसके बाद में मेरा वीडियो अगर मेरा सेशन अच्छा लगता है तो एक लाइक दे दीजिए, और कोई डाउट उठ रहता है तो उसमें कमेंट बॉक्स में डॉट सेंड कर दिया कीजिए, डॉट को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और बाकी तो फिर आप समझ ही रहे हैं। तो हो गया होगा, आगे चलते हैं, आइए आगे की बात देखते हैं। अब अपने दोस्त यार के पास भी सेंड कर दिया करो भाई, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, आपसे मिन्नत करते हैं हम कि ऐसा आप करेंगे। और ऑफलाइन वालों, आप लोग से भी आग्रह हमेशा रहा है और रहेगा, यानी थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए। और ऐसी बात नहीं है कि ऐसा ही बोल रहे हैं, कंटेंट आप देख लीजिए, आप देख ही रहे हो, कंटेंट के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं बाबू किसका, ईच वन या एवरीवन। अगर ये 3 वर्ड आपको जहां दिखे, क्या दिखे, ईच वन और एवरीवन, तो ये भी आप मान लीजिए, मान का ये भी आपको इट ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, है ना। हमने क्या बोला कि यदि आपके सेंटेंस में ईच हो, ईच वन हो, या फिर एवरी वन हो, तो ये भी क्या लेगा, कैसा वर्ब लेगा, तो ये भी आपका सिंगुलर वर्ब लेगा, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, है ना। अब सुनिएगा, जैसे बोले कि ऐसा, जैसे हमने बोला कि ईच बॉय, ऐसा, रुकिए, ईच डैश पेन हेयर। अब यहां पर है हैज है, हैव है। बड़े ध्यान से आप ये सेंटेंस को एग्जामिन कीजिएगा और वर्ब को लगाइएगा। फिर हमने बोला ईच वन ऑफ अस डैश प्लक फ्लावर। फिर हमने यहां पर दिया डू और डज लाया। फिर देखिएगा ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश ईच बॉय एंड ईच गर्ल। यहाँ पर हमने माई वीडियो यहाँ पर दिया
फॉलो या फ्लोज। फिर हमने दिया एवरीवन डैश ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर हमने वर्ब दिया नो और नोच। एच इसको हम लोग बाद में देंगे, रुकिए, इतना को पहले हम लोग बना लेते हैं। आइए देखिए, तो एग्जामिन कीजिए सेंटेंस को और आप लगाने का प्रयास कीजिए। हमने बोला क्या, फिर से एक बार सुनिएगा। हमने बोला कि ईच वन और एवरी वन, ईच वन और एवरी वन। यदि ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा कि आप हमेशा ये इसमें सिंगुलर वर्ब लगाइएगा। क्या बोले कि अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट ईच बने, ईच वन बने या एवरी वन, अगर ये तीन वर्ड आपको कहीं दिखे तो आप समझ लीजिएगा और सब्जेक्ट के रूप में काम करे तो आप क्या लगाइएगा, किस वर्ब की डिमांड करेगा, तो कहेंगे कि सिंगुलर वर्ब की डिमांड करेगा। जैसे हमने एग्जांपल दिया ईच डैश अ पेन हेयर, यहाँ जो है वो प्रत्येक के पास क्या है, तो पेन है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर वर्ब की लगाने की बारी है, तो आप हैज लगाइएगा या हैव लगाइएगा, तो आप कहिएगा कि नहीं ईच यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, तो फिर हम वर्ब ईच के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अब ईच क्या है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब यहाँ पर देखिएगा ईच वन ऑफ अस डैश नॉट प्लक फ्लावर, है ना, जो हम लोग में से जो प्रत्येक हैं वो फूल नहीं तोड़ते हैं। अब देखिए आपका सब्जेक्ट कौन बन रहा है, ईच वन। आपको लगेगा ना कि ये बन रहा है आस, नहीं मेरे भाई, ये नहीं बन रहा। अब देखिए प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है। अब आप बहुत बढ़िया से जानते हैं, केस हमने पढ़ा रखा है कि जो प्रीपोजिशन के बाद आता है वो ऑब्जेक्टिव केस आता है और सब्जेक्ट। और बताइए सेंटेंस में जो वर्ब लगता है वो किसके अकॉर्डिंग लगता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आप कहेंगे कि नहीं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। और जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है तो सब्जेक्ट हमारा ईच वन बन रहा है। अब ईच वन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ डू नहीं होगा बल्कि क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि डज होना चाहिए। यहाँ देखिए ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश माई वीडियो फॉलो या फॉलोज। अब देखिए यहाँ पर आपको एंड से कनेक्टेड करके देगा, तो आपको लगेगा ना कि देखिए अगर सिंगुलर ईच होता है तो यहाँ सिंगुलर और यहाँ सिंगुलर और बीच में ये कनेक्टर है तो ये प्लूरल बन गया। तो नहीं मेरे दोस्त, ऐसा बात कंसेप्शन अपने माइंड में नहीं रखना है। देखिए ईच बॉय एंड ईच गर्ल एंड से कनेक्टेड तो है, लेकिन ये ईच जहां पे रहता है ना ये सिंगुलर कर देता है, और जब सिंगुलर हो एक आध को और एंड लगा के अगर देता तो पर भी कोई दिक्कत नहीं होता, हम सिंगुलर ही मानते है ना। और जब सिंगुलर मानेंगे तो हमारा फॉलो कट जाएगा, बल्कि क्या होगा फॉलो, FOLLOWS, ये वाला वर्ब लगाएंगे। फिर नेक्स्ट चलिए एवरीवन डैश दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नो या नो। ये बोल रहा है ना कि सभी लोग जानते हैं कि ईमानदारी जो होता है ये सबसे क्या होता है, तो बेस्ट पॉलिसी होता है, सबसे बेहतर नीति होता है, सबसे अच्छा नीति होता है। अब आप बताइए, आप कहेंगे कि यहाँ पर वर्ब लगाइए, तो आप कहेंगे कि एवरीवन जो है ना ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो नो नहीं होगा बल्कि क्या होना चाहिए, नोज। और इसीलिए यहाँ पर क्या होगा गुरु, तो आप कहेंगे नोज। इस तरीका से भाई हम सिंटैक्स के बारे में ज्ञान को अर्जित करेंगे और सही सही जगह पे हम लगाएंगे वर्ब को। तो इतनी बात क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं तो फिर से एक बार देख लीजिए। हमने क्या बोला कि यदि आपके सेंटेंस में ईच हो, ईच वन हो, एवरी वन हो, अगर ये तीन वर्ड है
तो फिर मैं आपको बता दूं कि अगर ये 3 वर्ड आपके सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो ये हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर माना जाता है। और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर माना जाएगा तो वर्ब भी आप थर्ड पर्सन सिंगुलर ही लाएंगे। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब एक बाबू नोट पॉइंट की हम बात करेंगे। यहां लिखेंगे एक हम क्या, यहां लिखेंगे नोट। क्या दोस्त, तो कहिएगा नोट में क्या लिखना है भाई, अब समझिएगा। when each becomes a second word, है ना, when each becomes a second word, the verb is determined। वर्ब का जो निर्धारित किया जाएगा, भाई मेरे क्या बोले, when each becomes a second word, अगर each सेकेंड वर्ड बनता हो, है ना, सेकेंड वर्ड बनता हो कहने का मतलब कि यदि उसके पहले कोई और वर्ड आ रहा हो, किसके पहले, ईच के पहले, तो मैं आपको बता दूं कि जो वर्ब का निर्धारित किया जाता है ना, द वर्ब इज डिटरमाइंड बाय द फर्स्ट सब्जेक्ट या वर्ड। तो वर्ब का जो निर्धारित किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो आप कहेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाएगा। जैसे हमने बोला कि ऐसा, वे, ऐसे बोले भाई, एच वी डैश इंडियन, यहां पर हमने लगाया एच और आर, फिर हमने बोला वी एच डैश इंडियन, फिर हमने लगाया एच आर, हमने लगाया एच से डैश स्टूडेंट, हमने लगाया एच और आर, फिर हमने लगाया से एच ऑक्यूपेशन, यहां पर हमने दिया फॉलो या फ्लोज, ऐसा हमने बोला भाई। तो अब इस पर बात कीजिए, हमने क्या बोला कि यदि आपको कहीं पे ईच अगर फर्स्ट वर्ड दिखता है, सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, तो आप कौन सी वर्ब लगाएंगे, तो कहिएगा अगर हमारा सब्जेक्ट ही जब सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब की बात करेंगे, तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अब आप ही बताइए, इसमें से आपका सिंगुलर बोल रहा है कि ईच बी डैश इंडियन, है ना, हम लोग प्रत्येक क्या है, भारतीय है। तो देखिए आपका सब्जेक्ट ईच बन रहा है और ईच के अकॉर्डिंग ही हम लाएंगे क्या, तो ईज लाएंगे या आर लाएंगे, तो आप कहेंगे कि नहीं आर नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, ईच। लेकिन यहाँ देखिए तो बी ईच डैश इंडियन, अब देखिए आपका सब्जेक्ट ईच सेकेंड वर्ड बन रहा है, तब हमको इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें मतलब है किससे, तो ईच के जो पहले आ रहा है ना उससे, और ईच के पहले कौन आ रहा है, तो कहिएगा बी, और बी होता क्या है, तो आप कहिएगा कि ये प्लूरल माना जाता है बी, है ना, फर्स्ट पर्सन तो है लेकिन ये प्लूरल की कैटेगरी में आता है, प्लूरल नंबर के कैटेगरी में आता है। और जब प्लूरल आता है तो वर्ब क्या होना चाहिए, इज होगा कि आर होगा, तो आप कहेंगे कि आर होगा। अच्छा, ईच दे डैश स्टूडेंट, इज होगा या आर होगा, तो आप कहेंगे ना कि हमारा जो फर्स्ट वर्ड है ये ईच है, और ईच हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और जब हमारा फर्स्ट वर्ड ही जब थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब की डिमांड यहाँ पर करेंगे, और सिंगुलर वर्ब आपका क्या है, इज है कि आर है, तो आप कहेंगे कि इज है ना। नेक्स्ट एग्जांपल भाई, दे ईच डैश देयर ऑक्यूपेशन, फॉलो या फ्लोज, ये बोल रहा है ना कि वे लोग प्रत्येक अपना क्या करते हैं, अपनी पेशा को फॉलो करते हैं। तो आप बताइए फॉलो होगा या फॉलोज होगा, तो आप कहेंगे ना कि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर दे बन रहा है
और जब दे सब्जेक्ट बन रहा है तो दे हमारा क्या है, तो आप कहेंगे कि दे हमारा थर्ड पर्सन प्लुरल है, और जब प्लुरल ये है तो क्या होगा आपका सब्जेक्ट, तो आप कहिएगा प्लुरल होगा, और प्लुरल इसमें से कौन है, तो आप कहिएगा कि फॉलो होगा। इस तरीका से मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम सिंटैक्स के बारे में बात करेंगे। तो आप एक बार अच्छे से सरसरी निगाह से देखिए और फिर हम करते हैं। आप क्या नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे बात करते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और आज हम लोग इतना ही रखते हैं पार्ट थर्ड में, और बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और फिर से मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूं क्या, कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक बार अगर फिर से कहिएगा तो फिर से हम एक बार रिवीजन करा देते हैं पूरे को। क्या बात बोले भाई, कि ईच या ईच वन या फिर एवरी वन, ये अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है तो ये हमेशा क्या होगा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर माना जाएगा। और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर माना जाएगा तो फिर आपका वर्ब का भी एग्रीमेंट होगा किसके अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब ही लेगा। अच्छा, जैसा कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था, फिर हमने बोले थे क्या, कि फिर हमने दूसरा पॉइंट बोला कि व्हेन ईच बिकम्स अ सेकेंड वर्ड, यदि आपके सेंटेंस का सेकेंड वर्ड ईच बनता है तो फिर हमें जो वर्ब को निर्धारित किया जाएगा, जो वर्ब को एग्रीमेंट कराया जाएगा, वो किसके अकॉर्डिंग, तो वो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कराया जाएगा, है ना, सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं। लेकिन हमने यहाँ पर आपको मिस दिया, पहला वर्ड भी लाके बताया, और पहला वर्ड ईच को भी लाके बना के बताया, और ईच को सेकेंड वर्ड के भी हमने रूप में रख के देखा। और यहाँ पर देखा क्या, कि ईच के जो पहले आ रहा है सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग वर्ब होगा। तो इस तरीका से हमने आपको बताया। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।